हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। इसके द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। यहाँ ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ स्केल फर्स्ट ऑफिसर की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे ऑल इंडिया के कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन है, वो कैंडिडेट 110 पदों के लिए रिक्रूटमेंट का अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज की सारी जानकारी पाने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.gicre.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। असिस्टेंट मैनेजर स्केल फर्स्ट पे कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। इंडियन नेशनल्स के लिए ये ओपन मार्केट रिक्रूटमेंट निकाली गई। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अपन बात करें तो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 4 दिसंबर 2024 से भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, वो 19 दिसंबर 2024 रखी गई है। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी है, तो जिस प्रकार से एप्लीकेबल हो उस हिसाब से पेमेंट कैंडिडेट कर सकते हो। टेंटेटिव डेट है ऑनलाइन एग्जाम की, तो 5 जनवरी 2025 रखी गई है। ऑनलाइन एग्जाम के कॉल लेटर्स है वो एग्जाम के 7 दिन पहले आपको देखने को मिल जाएगी। ऑनलाइन प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग की बात करें तो कि SC ST OBC फिजिकल डिसेबल पर्संस के लिए होगी, तो उसकी सूचना GIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। कैंडिडेट को सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में यहाँ पे फिलअप करना जरूरी है। सबसे पहले तो अपन वैकेंसी की यहाँ पे बात करते हैं। तो स्ट्रीम या डिसिप्लिन की बात करें तो जनरल के 18 वैकेंसी, इसमें कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और यहाँ पे SC ST कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स है वो रखे गए। लीगल की 9 वैकेंसी है, इसमें लॉ की डिग्री कैंडिडेट के पास में 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। HR की 6 वैकेंसी है, इसमें ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में कैंडिडेट 60% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। और कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन है HRM या पर्सनल मैनेजमेंट में होनी जरूरी। उसके बाद इंजीनियरिंग की 5 वैकेंसी है, इसमें आप देखो मरीन है, एरोनॉटिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है। इसमें कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन है वो जो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है उसमें होनी जरूरी। IT की 22 वैकेंसी निकाली गई, इसमें भी कैंडिडेट के पास में BE BTech की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। उसके बाद में एक्चुअरी की 10 वैकेंसी, इसमें भी ग्रेजुएट यानी डिसिप्लिन में कैंडिडेट है उसके होना जरूरी है। और कैंडिडेट है मिनिमम 7 पेपर है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ फैकल्टी ऑफ एक्चुअरीज लंदन है उसमें से यहाँ पे होना जरूरी है। इंश्योरेंस की 20 वैकेंसी है, कैंडिडेट एनी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या डिप्लोमा भी कैंडिडेट के पास जनरल इंश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, FII और FCII में यहाँ पे डिप्लोमा होना जरूरी है। मेडिकल की 2 वैकेंसी है, इसमें MBBS है। फाइनेंस की 18 वैकेंसी, BCom पास आउट कैंडिडेट होना जरूरी है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। टोटल 110 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई है। अब एसेंशियल स्किल है तो ये एसेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, ये इसकी स्किल्स है जो यहाँ पे तैयार किया। कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए एक ही स्ट्रीम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मल्टीपल एप्लीकेशन है कैंडिडेट यदि सबमिट करता है तो लास्ट जो एप्लीकेशन कैंडिडेट ने सबमिट किया वही एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे कंसिडर है वो किया जाएगा। एज या किसी भी प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की गणना 1/11/2024 के हिसाब से की जाएगी। कैंडिडेट है उसको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज यहाँ पे होना जरूरी। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप देखते हो तो जनरल के 43 है, SC की 15 है, ST की 10 है, OBC की 34 है, EWS की 6 टोटल। और यहाँ पे 5 वैकेंसी है वो यहाँ पे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पे निकाली गई है। उसके बाद में एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पे 21 वर्ष है, मैक्सिमम एज 30 वर्ष रखी गई है। कैंडिडेट का जन्म है वो आप देख सकते हो 2/11/1994 से लेकर 1/11/2003 के बीच में होना जरूरी है। SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो OBC के कैंडिडेट है उनको 3 साल का, फिजिकल डिसेबल पर्सन 10 साल का, एक सर्विसमैन को सर्विस पीरियड पर 3 साल का एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे एडिशनल दिया जाएगा। अब इम्यूलमेंट और बेनिफिट की बात करें तो कैंडिडेट की बेसिक पे यहाँ पे 50,925 पर मंथ रहने वाले ने कैंडिडेट को 50,925 से लेकर 96,765 की जो स्केल से उसमें पॉइंट किया जाएगा। और कैंडिडेट को DA HRA CCA अलग से मिलेंगे। टोटल अपने अप्रोक्सीमेट बात करें तो 85,000 के आसपास कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा जो अदर बेनिफिट्स है वो भी कैंडिडेट्स को मिलेंगे। सर्विस बॉन्ड की अपन बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे सर्विस कंडीशंस की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट की पोस्टिंग है वो GIC मुंबई में होगी, लेकिन इसके अलावा भी कैंडिडेट का इधर उधर ट्रांसफर है वो किया
जा सकता है। उसके बाद में नीचे आप इम्पोर्टेंट डेट्स है वो देख सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो 5/1/2025 को हो सकती है। एग्जाम सेंटर्स कहाँ कहाँ रहेंगे तो उसके लिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर की सारी जानकारी आप लोगों को दे रखी है। उसके बाद में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अपन बात करते हैं तो जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट के लिए 150 क्वेश्चन है। 123 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन है वो होने इसमें पार्ट, टोटल 3 पार्ट वो देखने को मिलेंगे। और जो स्पेशलिस्ट स्ट्रीम है कैंडिडेट है अदर देन जो मेडिकल है तो इसमें भी 3 पार्ट होंगे। 150 क्वेश्चन होंगे और 123 क्वेश्चन होंगे सॉरी, और 150 मार्क्स यहाँ पे मैक्सिमम हो रखे गए। इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑनलाइन टेस्ट में 60% रहेंगे जनरल ओबीसी के लिए, और SC ST के लिए यहाँ पे है वो 50% मार्क्स है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। तो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग 1/4 वो भी यहाँ पे रखी गई। कॉल लेटर्स आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। कैंडिडेट का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वो एग्जामिनेशन सेंटर है उसमें भी यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट जिनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, उन कैंडिडेट को ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या पेश करने हैं इंटरव्यू के टाइम पे तो उसके जानकारी यहाँ पे आप लोगों को दे रखी है। आपको इंटरव्यू का कॉल लेटर लेके जाना है, वैलिड सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट एप्लीकेशन फॉर्म का डेट ऑफ बर्थ, फोटो आइडेंटिटी मार्कशीट, उसके साथ ही कम्युनिटी से जुड़े सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ है वो लेके जाने जरूरी है। कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ये लेके यहाँ पे जाना जरूरी है। उसके बाद प्रोबेशन पीरियड की यहाँ पे बात करो, कैंडिडेट है उसको यहाँ पे 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। गारंटी बॉन्ड पे कैंडिडेट को यहाँ पे है वो फिलअप करना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके और 19/12/2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। कैंडिडेट को 1000 रुपए प्लस GST यहाँ पे एप्लीकेशन फी का पेमेंट वो करना है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है SC ST कैटेगरी से उनको फिजिकल डिसेबल पर्सन फीमेल कैंडिडेट या GIC या GIPSC मेंबर्स है कंपनी से उनको यहाँ पे एग्जेप्टेड रखा गया। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रही है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में फी का पेमेंट करते हुए आपको सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो जो यहाँ पे जो साइज दे रखी है उसी साइज में आपको स्कैन करते हुए उसको अपलोडिंग है वो करनी है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों रिक्रूटमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए। उसके बाद में भी यदि आपको इसकी सारी अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या अभी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप उसको केयरफुली चेकआउट करें। उसके बाद में यदि आप सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। वैकेंसीज यहाँ पे कुल मिलाकर ग्रेजुएट पास हुए आप जिन कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएशन के क्वालिफिकेशन है तो उनके लिए यहाँ पे निकाली गई। दोस्तों लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।